नमस्कार साथियों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही धमाकेदार चैप्टर ब्लड रिलेशन। तो साथियों, सबसे पहले आ जाते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की ओर। इस चैप्टर में पूरा एक ही कॉन्सेप्ट लगना है और एक ही कॉन्सेप्ट से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आसानी से ख़त्म होगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है, जैसे अगर हम क्वेश्चन करते समय आपके सामने इस तरह से चिन्ह लगा देंगे और ऊपर किसी का नाम लिख देंगे। जैसे ऊपर राम लिख दिया, नीचे नाम हमने मान लीजिए कोई रख दिया, श्याम रख दिया। तो जब आपके सामने हम ऐसा तीर का चिन्ह लगाएंगे तो आप जान जाएंगे ये जो राम ऊपर है ये बाप है, ये जो श्याम नीचे है ये बेटा है। ये ऊपर वाला बाप रहेगा, नीचे वाला बेटा रहेगा। कब आप समझेंगे? जब हम इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट आपने समझा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके सामने हम क्वेश्चन में इस तरह से चिन्ह लगाएंगे तब आप समझेंगे कि इधर और इधर जो हम नाम लिखे रहेंगे या तो दोनों भाई होंगे या तो बहन होंगे, या एक भाई होगा एक बहन होगा। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाता है। फिर से समझ लो मेरे भाई, क्या हमने बोला कि जब हम आपके सामने इस तरह से चिन्ह लगाएं या इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे वाला चिन्ह लगाएं तो आपके सामने जो ऊपर लिखा रहेगा, मान लीजिए ए लिखा है, नीचे बी लिख दिया, तो इसका मतलब बी जो है बेटा है, ए बाप है। बी बेटा है, ए बाप है। अगर आपके सामने हमने तीर लगा करके ऐसे लिख दिया और यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया तो आप जान जाएंगे ए और बी दोनों भाई हैं, या तो ए भाई है बी बहन है, या तो ए व बी दोनों बहन हैं। इस तरह से चिन्ह जो प्रकट करता है भाई बहन का चिन्ह प्रकट करता है, और ये वाला चिन्ह जो तीर वाला ये बाप बेटे का चिन्ह प्रकट करता है। बस मेरे दोस्त यही कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन, हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम करते जाएंगे। आप ध्यान से समझना। राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले बताया कि जब हम ऐसे तीर का चिन्ह लगाएंगे तो आप जान जाएंगे इधर जो रहेगा इधर दोनों भाई रहेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए राम, यहाँ लिख दीजिए श्याम। इसका मतलब ये हो गया, तीर बता रहा है कि राम श्याम का भाई है। हमने लिख दिया राम श्याम का भाई है। महेश राम का पिता है, महेश राम का पिता है। राम का पिता कौन है? महेश है। राम का पिता कौन है? महेश है। हमने पहले ही बता दिया कि जो पिता होगा बाप होगा उसको ऊपर लिखेंगे। महेश पिता हो गया राम का। और जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है। अभी जगत के बारे में नहीं पता है, आगे पढ़ो। जगत प्रिया का भाई है। और प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री मतलब नीचे रहेगी, पुत्री या बेटा या पुत्री एक ही बात है। प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री हो गई। यहाँ पर तीर हमने लगा दिया। आगे पढ़ो। जगत का चाचा कौन है ये पूछ रहा है। मेरे दोस्त, यहाँ पहले क्या कह रहा था? जगत प्रिया का भाई है। जगत जो है प्रिया का भाई है। हमने दोस्त पहले बताया कि भाई और बहन के बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा, भाई और बहन के बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा। बाप बेटे के बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा। यहाँ देखो दोनों भाई है, ये वाला चिन्ह लगा है। यहाँ बाप है, यहाँ बेटा है, ये वाला चिन्ह लगा है। अब आप बताइए मेरे भाई कि जगत का चाचा कौन है, ये बताओ। यहाँ जगत का पापा कौन है, पहले ये बताओ। जगत का पापा कौन है? जगत की बहन ये है, तो बहन जगत की बहन ये है। बहन का पापा, प्रिया का पापा श्याम है, तो क्या ये जगत का पापा नहीं होगा? होगा। तो ये जगत का पापा कौन है? श्याम है। श्याम का भाई कौन है? राम है। श्याम का भाई कौन है? राम है। तो आप बताइए, अपने पापा के भाई को ही चाचा कहेंगे ना, तो जगत के पापा श्याम है, तो श्याम का भाई कौन है? राम है। यानी ये जगत के चाचा कौन है? राम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जगत के चाचा, जगत के चाचा कौन है?
राम हैं। ये हमारा आंसर हो गया है मेरे दोस्त। इतना आसान सवाल यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हम किताब से करवा रहे हैं, अपने मन से नहीं करवाए मेरे भाई। मेरे दोस्त बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, आप उसमें अपना दिमाग लगाकर समझेंगे और हम खुद से समझाएंगे आपको। तो दोस्त आ गए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हम इस क्वेश्चन को आसानी से, आराम से, धीरे से करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस है भतीजा, भांजी, भाई या ऑप्शन डी बहन। हम आराम से इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएं। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यहाँ हमने लिख दिया ए, बी को लिख दिया ऊपर, ए जो है बी की पुत्री हो गई। मेरे दोस्त यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, जो हम लेडीज़ को लिखेंगे उसको माइनस लगा देंगे थोड़ा सा बस। ये पुत्री है ना, ए पुत्री है तो हम लेडीज़ है, ये माइनस लगा दिए। आगे पढ़ते हैं। बी सी की बेटी है, बी जो है किसकी बेटी है, सी की बेटी है। बी जो है सी की बेटी है, ये भी बेटी है, इसका मतलब इसमें भी हम माइनस लगा दे रहे हैं समझने के लिए कि ये लेडीज़ है। ठीक है, बी सी की बेटी है। अच्छा आगे, सी डी का भाई है, सी जो है ये भाई है किसका, डी का भाई है मेरे भाई। किसका भाई है, डी का भाई है। और भाई के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है, लेटा हुआ चिन्ह लगता है। और पढ़ो क्वेश्चन और पढ़िए। और डी ई की माँ है, डी जो है ये किसकी माँ है, ई की माँ है, ई की ये माँ है, डी ये कौन है, माँ है, इसका मतलब ये लेडीज है, इसको हम माइनस में लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो। यदि ई पुरुष है, यदि ई जो है ये पुरुष है, मतलब इसको प्लस में मान लो, चलो ठीक है, ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है। यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं, इसमें पूछा क्या जा रहा है, ए का ई से क्या संबंध है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं मेरे भाई। कैसे फंसते हैं पहले ध्यान से सुनना, इसमें आपको बचना है। कि मान लीजिए कोई बेटा है और इसका कोई बाप है या पिता है, मान लो, ठीक है, पिता का नाम राम है और बेटे का नाम श्याम है। तो आपको दूसरा कोई व्यक्ति पूछा, ये जो राम है ये श्याम का बाप है, और कोई बोलेगा ये जो श्याम है वो राम का बेटा है। दो तरह से आंसर इसको देंगे कि नहीं देंगे मेरे भाई, पहले ही बताना, ध्यान से सुनना। अगर कोई इसका आंसर देगा, बताइए इन दोनों में क्या संबंध है। तो बोलेगा कोई ये जो श्याम है वो राम का बेटा है, और कोई दूसरा बोलेगा ये जो राम है वो श्याम का बाप है, ऐसे बोलेगा ना। इससे हमको बचना है, इसमें दो आंसर हो जाते हैं, इसलिए आपको आंसर कौन सा सही होगा वो चुनना है। इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं बताया नहीं गया है, मैं केवल बता रहा हूँ कैसे। आप देखेंगे इसमें से कहाँ है, आप देखेंगे इसमें से कहाँ है, यहाँ से है। हर क्वेश्चन में से रहता है, हर क्वेश्चन में से रहता है, ये आप ध्यान देना। अगर नहीं रहेगा तब आप पहचान जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन जिसमें से रहेगा उसमें आप जानिए क्या पूछा जा रहा है। जिसके नाम के आगे से लिखा रहेगा, इसका मतलब ई ए को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर से ध्यान से सुनना, जिसके नाम के आगे से लिखा है, ई के नाम के आगे से लिखा है ना, इसके पहले कौन है, ए है, इसका मतलब ई ए को क्या कहकर बुलाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ कुछ भी रहे, जब यहाँ से रहेगा इसका मतलब ये वाला इसको क्या कहकर बुलाएगा, हर क्वेश्चन में यही होगा। तो आप बता दीजिए ई ए को क्या कहकर बुलाएगा। अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो साइड साइड में पढ़ते हैं मेरे भाई ना, जो साइड साइड में दिखते हैं वो भाई बहन होते हैं, या तो दोनों भाई होते हैं या तो दोनों बहनें होती हैं। कब होते हैं ऐसा, जो साइड साइड में पढ़ते हैं। ये देखो साइड साइड में है ना, ये वाली माइनस है तो यानी ये बहन है, ये भाई है। ये साइड साइड में है ना, ये बहन है, ये भाई है। जब साइड साइड में आपको दिखेंगे तो भाई बहन आपको दिखेंगे, वो भाई बहन कहलाएंगे। अब बताइए, ई भाई है और बी बहन है। जब
हमने यहाँ इसके बीच में तीर का चिन्ह लगा दिया, मतलब ई भाई हो गया, बी बहन हो गई। अब आप बताइए, ई के बहन की बेटी है, ई के बहन की बेटी ए है। अब आप बताइए, ई मान लीजिए आप हैं, आपके बहन की बेटी को आप क्या कहेंगे? भांजी ना कहेंगे, आपकी बहन की बेटी को आप क्या कहेंगे? भांजी कहेंगे। बस वही टिक मार दीजिए। कौन सा आपका ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी सही है, भांजी कहेंगे आप। ई जो है क्या बुलाएगा? ए को भांजी कहकर बुलाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्त, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमने आपको भाई बहन के बीच का सिंबल बताया, बाप बेटे के बीच का सिंबल बताया, लेकिन पति पत्नी के बीच का सिंबल नहीं बताया। पति पत्नी के बीच के सिंबल में आप प्लस का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि मान लीजिए कोई लड़का राम है, उसकी पत्नी सीता है। उसकी पत्नी कौन है? सीता है। तो आप उस पति पत्नी के बीच संबंध को प्लस द्वारा दिखाएंगे, मतलब राम और सीता दोनों पति पत्नी हैं। आप किसका चिन्ह प्रयोग करेंगे? प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी विवाहित युगल हैं। ये और बी विवाहित युगल हैं, मतलब ए और बी पति पत्नी हैं। तो हम बना देते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी। चलिए ए और बी विवाहित युगल हो गए। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं। यहाँ सी और डी कहीं लिखा नहीं है, हम अलग लिख रहे हैं। सी तथा डी क्या हैं? भाई हैं। इनके बीच में हमने ये वाला तीर लगा दिया, दोनों भाई थे। ठीक है, सी तथा डी भाई हैं। सी ए का भाई है। सी जो है किसका भाई है? ए का भाई है। सी ए का भाई है, यहाँ भी तीर का चिन्ह लग गया, सी ए का भाई है। अब पूछ रहा है आपसे डी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ फिर समझने वाली बात हो गई कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप यहाँ ढूंढेंगे से कहाँ है? बी से, यहाँ लिखा है से लिखा है, किसके पहले लिखा है? बी। इसका मतलब बी क्या कहकर बुलाएगा डी को, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? बी डी को क्या कहकर बुलाएगा। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, हम इसको सेट करेंगे, एक ही डायग्राम बनाएंगे। अब आप देखिए ए प्लस बी, ये दोनों विवाहित हैं। पता नहीं है कि बी पति है कि ए पति है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ए भाई है, सी भाई है, डी, ए सी डी तीनों भाई हैं। तीनों भाई है मतलब ए लड़का है, लड़का है मतलब ये वाला पति है। ठीक है, ये वाला क्या है? पति है। जब ये वाला पति है तो बी पत्नी है। और इसके भाई कौन कौन है? सी और डी। इसके भाई कौन है? सी है, और इसका भाई कौन है? डी है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब बी डी को क्या कहकर बुलाएगा। से जहां देखेंगे उसी को पढ़ेंगे। बी डी को क्या कहकर बुलाएगा, बताइए। बी पत्नी है किसकी? ए की। पत्नी के, आप बताइए, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के भाई को आप क्या कहेंगे? आपके पति के भाई को आप क्या कहेंगे? या तो जेठ कहेंगे या देवर कहेंगे, या तो जेठ कहेंगे या तो देवर कहेंगे। आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।